हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइज आज मैं आप लोगों के साथ मैंने एक चीज़ शेयर कर रही हूँ जो हर हाउस वाइफ से रिलेट करती है। जब हम हाउस वाइफ होते हैं ना घर में, तो हम अपने घर परिवार की पूरी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाते हैं, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी आर्ग्यूमेंट के, हर परिवार की पूरी ज़रूरत का ध्यान रखते हुए। अब खुद के काम बाद में करते हैं, खुद के काम ना भी हो तो भी चलता है, लेकिन पूरे परिवार के हर एक मेंबर की ज़रूरत के हिसाब से काम करते हैं, सुबह से लेके रात तक, बिना थके, बिना किसी को कुछ बोले, अपने हिसाब से। और बदले में क्या चाहते हैं? बदले में चाहते हैं कि हमें रिस्पेक्ट मिले और हमारी जो मान सम्मान है, प्यार है ना, वो मिले हमें बदले में। लेकिन अक्सर घरों में ये रहता है ना कि हाउस वाइफ को सिर्फ हाउस वाइफ माना जाता है कि घर में करती क्या हो, 4 रोटी बनाती हो, घर में झाड़ू पोंछा बर्तन, यही तो काम होता है। क्या सच में यही काम होता है? क्या ये सारे काम मेड कर सकती है? झाड़ू पोंछा बर्तन खाना सारी चीज़ों के लिए मेड लगा लोगे? क्या तुम हर एक छोटे छोटे से कामों के लिए जो तुम्हारे हाथों में करके देते हैं, पूरी फैमिली मेम्बर के हर एक मेम्बर के हाथों में चीज़ें मिल जाती है? क्या भाई हो सकता है मेड के द्वारा? नहीं हो सकता। वो टाइम से आती है, टाइम से खाना बना के चली जाती है, टाइम से काम करके चली जाती है। क्या आपको कभी गर्म खाने का मन हो, आपको मिल सकता है? कभी नहीं मिल सकता। वो सिर्फ एक हाउस वाइफ कर सकती है। तो हाउस वाइफ को ना हमारी सोसाइटी में एक ऐसा वैल्यू बना रखी है हाउस वाइफ की कि हाउस वाइफ क्या है? कुछ नहीं है। घर के काम करते ना तो उसके किसी कोई जैसे फैमिली में कुछ चल रहा है, कोई डिसीजन कुछ लेना, उसमें शामिल किया जाता है, ना ही कुछ उसको बताया जाता है। तो फिर जब उसको पता चलता है ना, तो वो अंदर के अंदर टूट जाती है। वो क्या चाहती है कि सिर्फ हमें प्यार ही तो चाहिए, और क्या चाहिए। लेकिन हमारी सोसाइटी अक्सर हर किसी की बात नहीं कर रही, अक्सर घरों में यही होता है। तो आज ना इसी टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ गाइस, क्योंकि जब तक हम हाउसवाइफ खुद की वैल्यू खुद नहीं करेंगे ना, तो सामने वाले हमारी वैल्यू नहीं करेंगे। हर किसी को ना अपनी वैल्यू खुद बनानी पड़ती है, हर किसी को अपनी इज्जत खुद कमानी पड़ती है। और आज का जो टाइम है ना, वो टाइम एक ऐसा है कि अगर आप खुद की वैल्यू नहीं करोगे तो सामने वाला तो ऑटोमेटिक नहीं करेगा आपकी वैल्यू। तब आप क्या करोगे? अगर एक हाउसवाइफ सुबह से लेकर रात तक अपने काम काउंट करे ना, तो वो खुद भी काउंट नहीं कर सकती, इतना सारा काम करती है। ना ही किसी को बता सकती है, ना ही काउंट किया जा सकता है। और एक घर के काम ना कोई काउंट करने वाली बात चीज़ नहीं होती है कि हम अपने घर के कामों को काउंट करें, नहीं। ये हमारे अपने मन से करते हैं, कोई किसी का प्रेशर नहीं होता है घर के कामों का। हम अपने मन से करते हैं, हमें अच्छा लगता है क्योंकि। लेकिन हमें अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है तो सामने वाले को भी ये चीज़ दिखानी चाहिए कि हमें, तो हम तुम्हारे काम को, जैसे अगर कोई काम करा तो उसको अप्रिसिएट करें कि हाँ ये चीज़ हमें अच्छी लग रही है, ना कि और उसको ये दिखाएं कि तुम करती ही क्या हो पूरा दिन घर में। तो सबसे पहले तो ना हमें अपनी वैल्यू खुद बनानी पड़ती है। अगर आप एक हाउसवाइफ हो और खुद को किसी के सामने भी हाउसवाइफ, एक हाउसवाइफ शब्द ऐसा सोचते हैं लोग कि हाउसवाइफ क्या है, हाउसवाइफ घर के काम नहीं। क्या आप ये चीज़ कंपेयर कर सकते हो किसी भी वर्किंग विमेन से? नहीं कर सकते। चाहे वर्किंग विमेन कितना भी कमाती हो, लाखों में उसका पैकेज हो, लेकिन एक हाउसवाइफ की बराबरी कभी नहीं कर सकती है। क्योंकि हर एक इंसान की अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, हर एक इंसान की अलग अलग पर्सनैलिटी होती है, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। सो गाइज, अभी मैं आप लोगों को बता दूँ, आज मैं बना रही हूँ इडली सांभर, क्योंकि पतिदेव की फरमाइश थी कि इडली सांभर बनाओ, तो मैंने सोचा चलो बनाती हूँ। काफ़ी टाइम से बोल रहे थे, तो सुबह तो खाना खाते नहीं है क्योंकि सीज़न टाइम चल रहा है इस टाइम पे, तो मैंने सोचा चलो शाम को कुछ अच्छा सा बना देती हूँ। तो उन्होंने बोला भी था कि अगर नहीं है पॉसिबल तो सादा खाना बना देना, लेकिन मैंने सोचा चलो मैं इतना तो कर ही सकती हूँ जब वो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं। तो मैंने इडली सांभर के लिए घोल वगैरह सारा कुछ तैयार कर दिया था, तो कुकर चढ़ाया ही था, तो मैंने सोचा चलो इडली सांभर के साथ में खम्मन भी बना लेती हूँ, क्योंकि खम्मन का घोल रखा हुआ था मेरे पास में, तो वो उसको भी एंड हो जाता, फ्रिज में रखा हुआ था, उसका घोल मैंने तैयार कर लिया है। इंस्टेंट घोल होता है जिसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें सिर्फ हमें बेसन लेना है, जो इंस्टेंट घोल का होता है वो बना हुआ रहता है, रेडीमेड रहता है। उसमें 1 चम्मच ऑयल डालना है और आधा गिलास पानी ऐड करना है, और ये फ्लफ़ी हो जाता है एकदम फूल के। इसको रखना भी नहीं है, तुरंत आप बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको 10 मिनट भिगो के रखना, नहीं। इसको बस कंटिन्यू, इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए, कंटिन्यू चलाते रहना है इसको उठा के रख देती हूँ। तब तक मेरी इडली बन रही है, तो इडली कंप्लीट हो जाएंगी, तब लास्ट में इसको बनाऊंगी गाइस। एक तरफ सांभर बन रही है, एक तरफ पापा की आलू की सब्ज़ी बन रही है, क्योंकि वो इडली सांभर नहीं खाते, इसीलिए पराठे और सारी चीज़ें बनाऊंगी। उसके बाद में फिर दर्शन जाऊंगी, क्योंकि दर्शन जाने के लिए लेट हो जाती हूँ मैं ये बनाते बनाते भूल गई थी, क्योंकि मुझे ना प्याज वाली इडली भी बनाती, स्टफ्ड वाली इडली बनानी थी, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहा था, भूल गई। और फिर उसके चक्कर में मुझे डांट भी पड़ गई, क्योंकि पतिदेव को बहुत पसंद है इडली स्टफ्ड वाली।
और उसके बाद में फिर मुझे सांभर बनानी है, देन चटनी, नारियल की चटनी, हरी चटनी, ये सारी तैयार करनी है। तो पहले तो मैं ये सारे काम ख़त्म करके दर्शन जाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है फिर आने में मुझे। और आजकल मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, थोड़ी थकान जैसा फ़ील होता है, तो इसीलिए जल्दी जल्दी से काम ख़त्म करके फिर थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, नहाऊँगी धोऊँगी, देन उसके बाद में फिर चलेंगे गाइस दर्शन करने। तो एक तरफ मेरा सांभर बन रहा है, एक तरफ खम्मन बन रहा है। तो मैं तब तक पानी तैयार कर लेती हूँ, जो खट्टा मीठा पानी आता है ना खम्मन में डालने का वो। तो उसके लिए मैंने ऑयल लिया है, ऑयल डाल के उसके बाद राई तड़का लगा दिया राई का, और देन उसके बाद में 2 मैंने हरी मिर्ची काट के रख ली है, और उसमें ना 1 गिलास पानी ऐड कर देना है। जब पानी में हल्का सा उबाल आ जाए तो हमें हरी मिर्ची डाल देनी है, देन उसके बाद में 1 चम्मच शक्कर डाल देनी है, और उसको पानी को उबालना है। जब पानी उबल जाएगा थोड़ा सा नींबू का रस डालना है, तो ये थोड़ा सा खट्टे मीठे का टेस्ट आता है, जो बहुत अच्छा लगता है गाइस खम्मन में। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हो पानी बनके तैयार हो गया है, इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। दर्शन करके आई थी, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, 7:30 हो गए थे ऑलमोस्ट, क्योंकि घर के काम करने में फिर नहा धो के गई थी ना, फिर चेंज किया, देन उसके बाद में फिर कपड़े रखे हुए थे प्रेस के, तो मैंने सोचा चलो ये कपड़े भी फिनिश कर देती हूँ, क्योंकि अलमारी भरी हुई थी और इतनी ज़्यादा जगह नहीं बचती बच्चों की अलमारी में। बिना प्रेस के कपड़े ना बच्चों की अलमारी में ही रखे रहते हैं, तो एक एक दो कपड़े करके इनको फ्री कर दूँ। और दिन में लाइट का इशू रहता है, जब मुझे टाइम रहता है तो लाइट नहीं आती है, तो इस वजह से नहीं हो पाता है, और फिर थकान भी हो जाती है प्रेस करने से बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा चलो आज ज़मीन पे बैठ के करती हूँ, जिससे थकान भी नहीं होगी। और कपड़े बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि इस टाइम प्रेस वाला नहीं आ रहा है, तो मैं हाथ से ही कर रही हूँ प्रेस करने में मुझे बहुत ज़्यादा आलस भी आता है, क्योंकि और सारे काम होते हैं लेकिन प्रेस नहीं हो पाती मुझसे। तो ये कपड़े जल्दी करना ज़रूरी था, कुछ मेरी साड़ियाँ भी थी, बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह, तो ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं जिनकी प्रेस करती हूँ मैं। तो यार सॉरी, छोटा सा ही ब्लॉग बन पाया है, लेकिन जो भी बन पाया आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर रही हूँ। और इस ब्लॉग को एंड करती हूँ यहीं पर। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।